संगत जी। आज हम जपजी साहब का पाठ करते हैं। गुरु जी सामने ही बैठे हैं, उनका मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आप भी सुनिएगा। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवा चुपे चुप न होवे जे लाहे लाहा देवदार भुखिया कुत न उतरे जे मन्ना पुरिया पहाड़। सह सियान पलक हुए तो एक न चले नार क्यों सचियारा होवे क्यों कूड़े टुट्टे पार। हुक्म न जाए चलना नानक लिखिया नाम हुक्म हो आकार हुक्म न कया जाए। हुक्म हो जिया हुक्म मिले वडियाई हुक्म हुतम नीच लिख दुख सुख पाइए। एक न हम बख्शीश एक हुक्म सदा भवाइए। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जो बुझे तो हमें कहे न कोई। गावे को तान होवे किसी तान गावे को दात जाने निशा। गावे को गुण बढ़ियाई चार गावे को विद्या विक्रम विचार। गावे को साज करे तनखे गावे को जिया ले फिर दे। गावे को जाते बिस्से दूर गावे को वेखे हादरा हदुर। कतना कथी न आवे तोड़ कथी रति कोटि कोटे तेजा दे लखे थकी पाई। जुगा जुगंदर खाई काए हुक्म चलाए राव नानक भिक्षे विपरवा। सच्चा साहिब सच्चा नाहे बकिया भाव अपार। आगे मंगे दे दात करे दाता फिर के आगे रखिए जिससे दरबार। मुँह की बोलन बोलिए जिस सुने धरे प्यार। अमृत वेला सच नाव वड़ियाई विचार कर्मी आपे कपड़ा नजरी मुँह द्वार। नानक एहु जानिए सब आपे सचिया थापे न जावे कीता होए आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावे गुणी निधान गावे सुनिए मन रखे भाव। दुख पर हर सुख घर ले जाओ गुरुमुख नाथ गुरुमुख वेद गुरुमुख श्रेया समाई। गुरु ईश्वर गुरु गौर माँ गुरु पार्वती माई जे हो जाना आखा नहीं कहना कहतन न जाई। गुरु दे बजाई सबना जिया का जाता सो में विसर न जाए। तीरथ नावा जेतिस भावा बिन बाणे की नाय करे जेती सिरट उपाई। वेखा बिन कर्मा के मिल ले मतविच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सुख सुनी। गुरु एक दे बजाई सबना जिया का जाता सो में विसर न जाए। जे चुक चारे आरजा होर दसुनी होई नवा खंडा विच जाने नाल चले सब कोई। चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले जे तिस नदर न आवे ते बात न पूछे के। कीड़ा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सूझे जे तिस गुण कोई करे। सुनिए सित पे सुनना सुनिए धर धवल आकाश सुनिए दीप लो पाता। सुनिए आवे न सके काल नाना भक्ता सदा विकाल। सुनिए दुख पाप करना सुनिए ईश्वर ब्रह्मांड सुनिए मुख सलाहल मन। सुनिए जोग जुगंती तन भेद सुनिए सास समृद्ध वेद। नाना भक्ता सदा विकास सुनिए दुख पाप करना सुनिए संतोष ज्ञान। सुनिए 68 का स्नान सुनिए पड़ पावे मान। सुनिए लागे सहित ज्ञान नाना भक्ता सदा विकास। सुनिए दुख पाप करना सुनिए सरा गुना के गा। सुनिए सेक पीर पाशाह सुनिए अंधे पावे राव। सुनिए हाथ होवे अस्ताव नाना भक्ता सदा विकास। सुनिए दुख पाप का नाश मन की गत कही न जाए जे को कहे पीछे पछताए। कागज कलम ने लिखन हार मन का वही करने हो चार। ऐसा नाम निरंजन हो जे को मन जाने मन कोई। मने सुरत होवे मन बुद्ध मने सकल भवन की सुध। मने मुँह चोटा न खाइए मन जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन हो जे को मन जाने मन कोई। मने मारा ठाक न पाइए मने पथ से प्रकट जाइए। मने मग न चले पंथ मने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन हो जे को मन जाने मन कोई। मने पावे मुक्त द्वार मने परवारे साधार। मने करे तारे गुर से मने नानक भवे नबी। कैसा नाम निरंजन हो जे को मन जाने मन कोई। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान। पंचा सोहे दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान। जे को कहे करे विचार करते कि करने नहीं सुमार। धूल धर्म दया का पूत संतोख थापी रखिया जिन सूत। जे को बुझे होवे सचियार धवले ऊपर केता भार। धरती होर परे होर तिस्ते भार तले कमन जोर। जिया जगात रंगा के नाव सबना लिखिया वडी गुलाम। एहु लेखा लिख जाने कोई लेखा के लिखिया केता होए। केता तान स्याला रूप केती दाती जाने कौन कूद किता पसाऊ एको कबाऊ। तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहाँ विचार वारे न जावे एक बार। जो तुझ भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंग जप असंग भाव असंग पूजा असंग तप था। असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ असंग जोगी मन रहे उदास। असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सत असंग दाता। असंग सुरमुख बगसार असंग मोनी लिव लाई तार। कुदरत कवण कहाँ विचार वारे न जावे एक बार। जो तुझ भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंग मूरख अंध घोर असंग चोर हरामखोर। असंग अमर कर जाए जोर असंग गलवड़ गातिया कमाई। असंग पापी पाप कर जाई असंग कूड़ियार कूड़े फिराई। असंग मलेच मुख मल भगी खाई। असंग निंदक सिर करहे भार। नानक नीच कहे विचार वारे न जावे एक बार। जो तुझ भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंग नाव असंग धाव अगम अगम असंग लो असंग कहे सिर भार होए। आखिरी नाम आखिरी सलाह आखिरी ज्ञान गीत गुण का। आखिरी लेखन बोलन बाणी आखिरी से संजोग वखानी। जिन ए लिखे तिस सिर नाही जिस फरमाए तिव पाए। जेता कीता तेता नाव
बिन नावे को नाही को थाओ कुदरत कवन कहाँ विचार बारी न जावे एक बार जो तुझ भावे साहिब लिखा तू सदा सलामत रंगा भरी हाथ पैर तन देह पानी धोते उतरस के नोत बलीत कपड़ होए दे साबना ले ओ धोए भरी मत पापा के संग ओ धोपे नावे के रंग पुण्य पापा आखन नाही कर कर करना लिख ले जाओ आपे विजय आपे ही खाओ नानक हुक्म आवो जाओ तीरथ तब दयादत दान जे को पावे तिल का मान सुनिए मनिए मन कीता भाव अंतगत तीरथ मल न सब गुण तेरे में नाही कोई बिन गुण कीते भगत न होय स्वगत आज वाणी भरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वगत कवन कवन थिति कवन वार कवन सी रुत आहू कवन जित हुआ आका वेल न पाया पंडिता जे होवे लेख कुरान लिखी पुराण का वक्त न पाया कादिया जी लिखने लेख पुराण कितनी बार न जोगी जाने रुति माना कोई त्या करता सेठ कहो साजे आपे जाने सोई क्यों करी आखा की सलाही क्यों करनी क्यों बढ़नी क्यों जाना नानक आखा सबको आके एक तो एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होए नानक जे को आपो जाने आगे गया न सोहे पाताला पातालक आकाशा आकाश ओढ़क ओढ़क भाली थके वेद कहने के बाद सहज 18 हन कतेवा अश्लु एक धात लेखा होए तो लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने अब साला ही सलाह एती सूरत न पाया नदियाँ आते वाह पवे समुद्र न जाने सामुंद सा सुल्तान गिरा सेती मालधन पीड़ी तुल न होने जे तिस मनु न विसरिए अंत न सिफत कहन ना अंत न करने देना अंत न वेखन सुनन ना अंत न जापे किया मनमंद अंत न जापे किता का अंत न जापे पारावार अंत करनी केते बिल्लाए ताकि अंत न पाया जाए एहो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता हो वड्डा साहिब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो एवड़ ऊंचे होवे कोई जीव तिस ऊंचे को जाने कोई जेवड़ आपे जाने आप नानक नदी कर्मीदार बहुता 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 कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाई केते मंगे जोध अपार केतिया गणत नहीं विचार केते खप्पी टूटे बेकार करते ले मुक्कर पाही केते मोरख खाई खाई केतिया दो भूख सदमार ए भी दाती तेरी दातार बंद खलासी भाणे कोई होर अग न सके कोई जो को खाए आखन पाए ओ जाने जेतिया मुँह खाई आपे जाने आपे दे आखे से भी कई जिष्णु बख्शे सिफत सलाह नाना पाशाही पाशा अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारी अमूल भंडार अमूल आवो अमूल ले जाओ अमूल भाई अमूला समाई अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान अमूलो अमूला अखया न जाए आखे रहे लिवलाई आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़ करे वख्यान आखे वर में आखे इंद्र आखे गोपी ते गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे कीते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुनना मुरजन सेव केते आखन आखे पाहे केते कह के उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख सके न कई जेवड़ भावे तेवड़ होई नानक जाने साचा सोई जे को आखे बोल बिगाड़ता लिखे सिर गावा रगावा जो दर केहा सो धर केहा जिस बही सरब संभाले वाजे नाथ अनेक असंख्या केते बावण हारे केते राग परिसर कई अन्य केते गावण हारे गाविये उन पानी बसकंदा गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित्रगुप्त लिख जाने लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहिया सदा सवाले गावे इंद्र दासन बैठे देवती अदर नाले गावे से समाधि अंदर गावन साध विचारे गावे जत सत्य संतोखी गावे वीर करारे गावे पंडित पड़ी सरखी स्वर जुग जुग वेद नाले गावे मोहिनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले गावन रतन उपाय तेरे 68 रत नाले गावे जोध महाबल सुरा गावे खाने चारे गावे खंड मंडल भरमंडा कर कर रखे धारे ते सोई तुझनो गावे जो तुझ भावे तत्ते तेरे भगत रसाले होर केत गावन से मैं चितना आवन नाना किया विचारे सोई सोई सदा सच्चा साहिब साचा साची नहीं है भी होसी जाई न जैसी जिन रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति करे कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर वेखे कीता अपना कहाँ गया सोई सदा सच्चा साहिब साचा साची नहीं है भी होसी जाई न जैसी रचना जिन जाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसे मैं आए जिन उपाय करके वेखे किता अपना जीवती से बढ़ियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाए सो पाशाही पाशा नानक रहन जाई बंदा संतोख सरप्पा चोली ज्ञान की ध्यान की करत विभूत खिंता काल कुमारी काया जुक्ति डंडा प्रतीत आई पंथी जगत समाधि जब मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनाथ जुग जुग एको वेश
भगत ज्ञान दया भंडारण घटघट बाजे नाथ आप नाथ नाथ सब जाके रिद्धि सिद्धि अवरा साथ संजोग वियोग द्विकार चलावे लेखे आवे भाग आदेश शिष्य आदेश आद अलीन अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश एका माया जुगत भी आई तीन चले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जीव तिस भावे तिवे चलावे जीव होवे फरमान ओ वेखे उन नदर न आवे भवता होए बिडान आदेश शिष्य आदेश आद अलीन अनाहत अनादि अनाहत जुग जुग एक वेश आसन लोए लोए भंडार जो जो कुछ पया सो एक बार कर कर वेखे सृजन हार नानक सच्चे की साचे का आदेश तिसे आदेश आदि अनिल अनादि अनाहित जुग जुग एको वेश एक जो जीव लख होए लखवीश लख लख एड़ा आखिए एक नाम जगदीश ए तु राही पति पवड़िया चढ़िए हुए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर चुपे न जोर जोर न मंगन दीन न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न सराजमल मन सोर जोर न सुरत ज्ञान विचार जोर न जुग छोटे संसार जे सत जोर करे वेखे सोई नानक उत्तम नीच न कोई राति रुति थुति वार पवन पानी अग्नि प्रकार तिस विच धरती धर्म थापी रखी धर्मसाल तिस विच जिया जुगत के रंग तिनके नाम अनेक कर्मी कर्मी होए विचारा सच्चा आप सच्चा दरबार इतने सोइनिया पंच परवान नदरी कर्मी पवन निशान कच पकाई उते पाई नाना गया जापे जाई धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आको कर्म केते पवन पानी बसकंदा केते कान महेश केते बर में घड़ती घड़िए अहि रूप के रंग के वेश केते कर्म भूमि मेरे केते केते धूप देश केते इंद्र चंसुर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुनि केते केते रतन समुद्र केतिया खानी केतिया वाणी केते पात्र केते सुरत सेवक केते नानक अंतनाद ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिते नाद अनोद विनोद कोड आनंद सरब खंड वाणी का रूप तिते घड़ती घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाए जे को कहे पीछे पछताए तिते घड़िए सूरत मत मन बुद्ध तिते घड़िए सुरा सिदा के सुध कर्म खंड की वाणी जो तिते होर न कोई हो तिते जोध महाबल सूर तीन में राम रेहा भरपूर तिते सीतो सीता महिमा माही ताके रूप न कथने जाए जो ओ मरे ना ठागे जाए जिसके नाम बसे मन माए तिथे भगत वसे के लो करिए आनंद सच्चा मन सोए सचखंड बसे निरंकार कर कर वेखे नदरी न्याय तिथे खंड मंडल वरमंडा जे को कथे अंतनांत तिथे लो आका तिवजो उपमे तिवे तिवका वेखे विकसे कर विचारा नाना कथना करना सा जत पहारा धीरज सुन्यारा अह मत वेद हत्यारा बहु खल्ला अग्नि तप थाऊं पांडा भाव अमृत तित ढाल गढ़िए सबत सच्ची टकसा जिनको नदी करम तिनका नानक नदी नगर निहाल श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महान दिवस रात द्विधाई धाया खेले सगल जगह चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाजे धर्म दूर कर्मी आपो आपनी केड़ने के दूर जिन्ने नाम ध्याया गए मशक्कल का नानक के मुख उजले छोट केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। तो नहीं खुद फिजिकल रूप में आए, लेकिन गुरुजी ने उस दिन भी बहुत बड़ा चमत्कार किया। मेरी मैरिज यहाँ पर गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पे एक फार्म हाउस पर नया बना था, उस टाइम पे वहां पर मेरी मैरिज थी। शादी हमारी टाइम पे हो गई थी। पहले हमने लावा फेरे हमने पहले के रख लिए थे, शाम के इवनिंग के 6-7 बजे के टाइम पे सब हो गया था। पूरी दिल्ली में, पूरे गुड़गांव में इतनी तेज बारिश आ रही थी, इतनी ज्यादा बारिश आ रही थी, ट्रैफिक जैम्स लग चुके थे। गुरुजी ने अपनी संगत को भेजा, ब्लेस करके भेजा। गुरुजी खुद वहां पर मौजूद रहे, गुरुजी खुद वहां पर प्रेजेंस गुरुजी की थी। सिर्फ हमारी मैरिज वाले लॉन में, मतलब आप ही लगा लीजिए, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 250 मीटर्स के राउंड अबाउट में बिल्कुल बारिश नहीं थी। मौसम बना हुआ था, सबको लग रहा था बारिश आई। ओपन में मैरिज है, सर्दियों का टाइम था, ओपन में मैरिज उस टाइम होती थी। वो मतलब हमारा फंक्शन 6 बजे स्टार्ट हुआ था और 11 साढ़े 11 बजे तक पूरी दिल्ली में बारिश थी। जैम लग चुके थे हर जगह पे। जितने लोगों ने आना था सब लोग शादी में पहुंच चुके थे, कोई कम नहीं था। तो ज्यादा ही लोग आए थे, जितने एक्सपेक्टेड थे उससे ज्यादा ही लोग शादी में आए थे और बिल्कुल बारिश थी। जब हमारी शादी हो गई, हम लोगों को जब स्टेज से लेके गए खाना खाने के टाइम डिनर के लिए, तो डिनर जो था वो कवर्ड एरिया में था। जैसे हम लोग हॉल के अंदर, जो एरिया अलग होता है लॉन्स में जब कवर्ड होता है थोड़ा सा 25% 30%, जैसे हम उसके अंदर पहुंचे, उसके अंदर पहुंचने के बाद इतनी बारिश आई 1 घंटे तक ऐसे बारिश थी कि जैसे ऊपर पता नहीं रोक के रखा हो पूरा का पूरा पानी और एकदम हाथ हटा दिया और एकदम बारिश। ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। अगर उस दिन बारिश आई थी तो सब कुछ खराब हो जाता। ये सिर्फ गुरुजी ने वहां पर अपनी प्रेजेंस रखी हुई थी।
अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मेरी डॉटर हुई 2005 में, मार्च में मेरी डॉटर हुई। तो हम लोग गुरु जी के पास लेके गए डॉटर को। 40 डेज के बाद जैसे लेके जाते हैं, गुरु जी गद्दी पे बैठे हुए थे। रमा पायलट आंटी गुरु जी के चरण दबा रही थी, तो मेरी वाइफ ने दिखाया, गुरु जी बेटी हुई है, ब्लेस करो। तो सिंगला अंकल को ही हम बोलते थे कि अंकल गुरु जी के पास चलो, क्योंकि पता नहीं होता, गुरु जी कई बारी गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप गुरु से बात नहीं कर सकते, तो सिंगला अंकल को हम हर बारी साथ लेके जाते थे कि अंकल आप बात करो, आप बात कराओ। तो अंकल हमारे को अंकल लेके जाते थे। तो अंकल ने गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरे को कुमार बोलते थे, अनमोल कुमार नाम है, गुरु जी को कुमार बोलते थे। तो अंकल ने कहा गुरु जी कुमार के घर बेटी हुई है। गुरु जी ने देखा तो मेरी वाइफ ने दिखाया, गुरु जी ब्लेस करो। गुरु जी ने कहा मैं कल्याण कर दिया। और रमा पायलट आंटी ने कहा गुरु जी कुमार के घर लक्ष्मी आई है। गुरु जी कहे तांगी हो गया, अगली बार मुंडा आएगा। गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। 2007 में गुरु जी ने महासमाधि ले ली। उसके बाद 2009 में हमारे घर बेटा हुआ, वो भी गुरु जी ने ही ब्लेस किया। गुरु जी जाने से पहले ही ब्लेस करके गए। गुरु जी ने समाधि से पहले सब कुछ किया, बहुत बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने। तो ये गुरु जी ही कर सकते हैं, गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है। जब गुरु जी मेरे को बोलते थे कि तुम चिकन का काम मत किया कर, पोल्ट्री का मत किया कर, पता नहीं कई बारी कई बातें नहीं समझ में आती, कई गलतियां होती हैं। मेरे को कहीं से दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े होटल्स ग्रुप था, काफी बड़ी चेन थी, उनके ग्रुप्स का मेरे को चिकन का ऑर्डर मिला। जो लोग हमारे से लाइव बर्ड्स लेके जाते थे, उन्होंने ड्रेसिंग प्लांट लगा के वो सप्लाईज करते थे, मेरे को ऑर्डर मिला। बट पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने वो ऑर्डर ले लिया, मैंने ड्रेसिंग प्लांट का काम स्टार्ट कर दिया। 2 साल मैंने वो काम किया था, लेकिन गुरु जी ने मुझे ऑलरेडी मना किया हुआ था। उसके बाद मुझे समझ आई कि वो भी कोई प्रॉब्लम मेरे लिखी थी। उन 2 साल में मैंने इतने हैवी लॉसेस बियर करे, मतलब मैं उसको बता भी नहीं सकता। तो उसके बाद जाकर मेरे को समझ आई कि नहीं, गुरु जी ने इतनी मेरे को ब्लेस किया है, फिर भी मैंने गलती करी। तो ये गुरु जी कर सकते हैं। जय गुरु जी।